महाराष्ट्र को हिला देने वाला लांघ नहीं रहे थे, लेकिन किसे पता था कि जिस कसाव से राजनीति की कुर्सी को उन्होंने संभाल रखा था, वही कसाव की आखिरी कड़ी उनके विमान की कुर्सी से जुड़ेगी। मंत्रालय की कुर्सी आज भी वही है, लेकिन पहचान देने वाला व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, और इसलिए आज महाराष्ट्र शून्य है। वो शून्य है यह सोचकर कि जो सतीश पवार को उनकी घड़ी और कपड़ों से पहचान रहा था। अफसोसजनक बात यह है कि वही पहचान से उनके शरीर की पुष्टि हुई, क्योंकि जिस विमान हादसे में उनकी मौत हुई, शरीर में पहचानने के लिए सिर्फ वो घड़ी बची थी। वो घड़ी जो एनसीपी की थी, वो घड़ी जो अब उनकी ज़िंदगी में समय को ख़त्म कर चुकी थी। यह कहानी अजीत पवार की है, और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार की आखिरी उड़ान में क्या क्या हुआ, कैसे भारत में कई बड़े नाम हैं जो विमान दुर्घटनाओं के शिकार हुए। हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में क्या कद रखते थे, उनकी विरासत के आगे क्या होने वाला था, उनकी विरासत का आगे क्या होने वाला है, कौन है जो उनको आगे ले जाएगा, और बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। देखिए, 28 जनवरी 2026 की सुबह सब कुछ कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। मुंबई से अजीत पवार का विमान जो है वह बारामती के लिए चलता है। अजीत पवार को लेकर बताया जाता है कि वक्त के पाबंद थे। सुबह लगभग 8 बजे उड़ान भरी। बारामती उनका घर था। वहाँ लोग सिर्फ नेता नहीं, परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्हें पहुँचने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। रनवे तैयार था, मौसम ठीक था, कंट्रोल रूम में बातचीत भी सामान्य थी, लेकिन शायद किस्मत ने एक ऐसी डरावनी कहानी लिख रखी थी। लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से केवल 100 मीटर पहले विमान का संतुलन बिगड़ गया। फिर एक तेज धमाका हुआ और 2 टुकड़ों में विमान टूट गया। देखते ही देखते भीषण आग लगी। 8:45 के आसपास सब कुछ होता है। सवाल यह नहीं था कि विमान कहाँ गया, सवाल यह था कि दादा कहाँ है। कुछ देर बाद जवाब आया, लेकिन वो किसी बयान में नहीं, धुएं और मलबे की तस्वीरों में। हादसे में अजीत दादा ने उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलट, जिसमें सुमित कपूर और उनके को पायलट संभवी पाठक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम है, जांच कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए उस लगाम का टूट जाना था जिसकी आदत पूरे राज्य को लग गई थी। अजीत पवार की ज़िंदगी एक स्ट्रगल बाकी
राजनेताओं जैसा नहीं था। बाकी राजनेताओं को विरोधी पार्टियों से लड़ना होता है। अजीत पवार की सबसे बड़ी लड़ाई उनका सरनेम शरद पवार का भतीजा होना एक वरदान था, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भी आया था और यह बोझ भी बन रहा था, क्योंकि वह उस पहचान से आगे निकल ही नहीं पा रहे थे। 22 जुलाई साल 1959 को जन्मे अजीत ने कम उम्र में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। साल 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, फिर जल्द ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आ गए। मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान आज यानी 28 जनवरी सुबह 8:44 पे क्रैश हुआ। 15,000 घंटे अनुभवी पायलट ने कम दृश्यता के कारण पहली लैंडिंग नाकाम होने पर गो अराउंड किया था। दूसरी कोशिश में रन में दिखने की पुष्टि की, लेकिन लैंडिंग क्लियरेंस के बाद संपर्क टूट गया और विमान जल उठा। विमान का फिटनेस सर्टिफिकेट वैध था, फिर भी यह हादसा हुआ। को पायलट भी 1500 घंटे का अनुभव रखते थे। इसके बावजूद बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह बड़ा हादसा हो गया।